अस्सलाम वालेकुम। हम अब स्टूडेंट्स 3.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके कुछ सवाल हमने किए थे। आज हम उसके कुछ और सवाल मज़ीद देखते हैं। जैसे एक सवाल उसमें मौजूद है कि इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे 2 × 3 एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे 2 × 3 to show that lambda into a plus b is equal to lambda a plus lambda b। ये जनरल फॉर्म में लिखा गया है। यहां ए आई जे अगर मैं इसको से भी रहने दूं तो कोई हर्ज नहीं है। ए आई जे, आई मीन रॉ, जे मीन कॉलम, 2 × 3, तो इसका मतलब है यहां 2 रॉ और 3 कॉलम है। अगर इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये यूं बन जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, 2 रॉ और 3 कॉलम। लेकिन अगर हम सॉल्व करने के लिए इस शेप में नहीं ले जाते तो भी कोई हर्ज नहीं है। जैसे जनरल शेप में लिखा हुआ है उसी तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां से हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लैम्डा इंटू ए प्लस बी, लैम्डा उसी तरह रहने दें। ए की वैल्यू लिखे ए आई जे, प्लस बी की वैल्यू लिखें बी आई जे। अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैट्रिसेस जब तक के ऑर्डर सेम नहीं होंगे मैट्रिस आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो इसको हम लिखेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा ए आई जे प्लस लैम्डा बी आई जे, दिस इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर हम इसको इस तरह से ना करना चाहें, इस तरह से एक्सपेंड करके और फिर सबको बारी बारी मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 to AB and A square is equal to 0 0 0 0, find A and B। इसने एक एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें ये अननोन वैल्यूज दी हुई हैं और उसमें हमें बताया कि ए स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है। तो हमें मालूम करना है कि ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी। पहले हम ए स्क्वायर निकालना चाहते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, 1 2 ए बी, 1 2 ए बी। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का वही तरीका है, पहली रॉ को पहले कॉलम के साथ, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, फिर इसी पहली रॉ को दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रॉ को पहले कॉलम के साथ, फिर इसी दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम के साथ। ये हमारे पास ए स्क्वायर हासिल हुआ। अब ए स्क्वायर की वैल्यू जो उसने हमें गिवन दी हुई है वो ए स्क्वायर की वैल्यू हम उसकी जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे पास हासिल हो जाएगा 0 0 0 0 इज इक्वल टू 1 + 2a, 2 + 2b, a + ab
और 2a स्क्वायर, इस वाले वैल्यू, यहां पर ए स्क्वायर था हमारे पास, इस ए स्क्वायर की जगह पर हमने ए स्क्वायर की जो वैल्यू उसने हमें दी हुई है वो पुट कर दी। अब जब दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं। तो पहला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, इसको इसके बराबर होना चाहिए, इसको इसके बराबर। इनको आपस में बराबर रखकर ए और बी की वैल्यूज मालूम कर लेंगे। 1 + 2a = 0 और 2 + 2b = 0। इन दो इक्वेशन से ही हमें ए और बी हासिल हो जाएगा। नीचे वाली इक्वेशंस को हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम 2a = -1 और a = -1/2, और यहाँ से 2b = -2 और b = -1। तो a की वैल्यू आ गई -1/2 और b की वैल्यू आ गई -1। तो यूँ a और b हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, x × 5 to -2 1 = -1 5 12 3। यहां हम इसको x कहता है, इस मैट्रिक्स को फाइंड x करना है हमने। हम लेट करते हैं x की वैल्यू a b c d, ये चारों वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट हो जाएगा तो x हमारे पास हो जाएगा, वहां पे पुट कर दीजिए इक्वेशन में, ये आ जाएगा a b c d 5 to -2 1 = -1 5 12 3। कोई मल्टीप्लाई करेंगे 5a -2b, पहला एलिमेंट आ गया, 2a + b, फिर 5c -2d, फिर 2c + d। जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो फिर वही बात कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो यहां से आएगा 5a -2b = -1, 2a + b = 5, 5c -2d = 12 और 2c + d = 3। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये 2 हो गई, इसको 3 कह दें और ये 4 हो गई। चार इक्वेशंस हैं। पहली और दूसरी इक्वेशन से ए और बी की वैल्यूज निकलेंगी, तीसरी और चौथी से सी और डी की वैल्यूज निकल आएंगी हमारे पास बाय 1 और 2। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4a + 2b = 10 और ये आ जाएगा 5a -2b = -1। सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 9a = 9 और a की वैल्यू आ गई 1। ए की वैल्यू को 1 या 2 जिसमें दिल चाहे पुट कर दें, पुट इन 2, यहाँ आ जाएगा 2 × 1 + b = 5, ये 2 उधर चला जाएगा तो b = 5 - 2, b आ जाएगा हमारे पास 3। इसी तरह इन दो इक्वेशन से बाय 3 और 4 सिंपल सॉल्व करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4c + 2d = 6, 5c -2d = 12। सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 9c = 18 और c = 3। c की वैल्यू इन दोनों में से किसी में पुट कर दें, पुट इन 4, यह आ जाएगा 2 × 3 + d = 3, तो ये 6 उधर चला जाएगा, d = 3 - 6 = -3।
ए की वैल्यू हमारे पास आई 1, बी की वैल्यू आई 3, सी की वैल्यू आई 3 और डी की वैल्यू आई -3। ए बी सी डी की ये वैल्यूज एक्स में पुट कर दें तो एक्स हमारे पास हासिल हो जाएगा। ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर दें, बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट करें, सी की जगह पर सी और डी की जगह पर डी, विच इज़ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको मुकम्मल समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह 3.2 के साथ फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।